प्यारे बच्चों, आपका बीना की वाणी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अलंकारों की श्रृंखला में आज हम अपने आखिरी अलंकार को लेकर आए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जो अर्थालंकार का 5वां भेद है, मानवीकरण अलंकार। आज हम उस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मानवीकरण अलंकार कहते किसे हैं। इंग्लिश में जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, यानी कि पर्सन के रूप में, और या मानवीकरण में मानव के रूप में जब उसको अंकित किया जाए या उसकी कल्पना की जाए तो मानव के रूप में उसी चीज को सोचा जा सकता है जो मानव जैसी नहीं है। यानी कि वो जड़ पदार्थ, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, गली हो, आकाश हो, बादल हो, हवा हो, प्राकृतिक चीजें जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, उनको हम लिविंग की तरह मानवीय संवेदनाओं को दिखाते हुए उसकी तरह व्यवहार जब हम करवाते हैं तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जहाँ जड़ पदार्थ, प्रकृति जो निर्जीव है, उसको हम मानवीय भावनाओं से उत्प्रोत दिखाएं, मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाएं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए, तो फूल तो हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ हंसने और मुस्कुराने का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। आप एक ही पंक्ति में एक से अधिक अलंकार पा सकते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये उदाहरण अपने आप में बहुत खास है क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन अलंकार आपको देखने को मिल रहे हैं। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, यानी कि बादलों से भरे हुए आसमान से उतरती हुई जो शाम है, यानी कि शाम के आने का जो चित्रण है, वो सुंदर परी के रूप में आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया। यहाँ पर संध्या सुंदरी का एक स्त्री के रूप में, शाम का एक स्त्री के रूप में चित्रण किया है, इसलिए यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार है। संध्या और सुंदरी में स स की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और परी के समान, परी सी, तो यह उपमा अलंकार है। एक और अलंकार है यहाँ पर जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी कि इस एक लाइन में आपका मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ, ये आपकी ही किताब में से सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं, कुछ को छोड़कर। तो आपकी कविताओं में से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मानवीकरण अलंकार को दिखाते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पर कवि ने अंबर रूपी पनघट, जैसे आकाश में तारे डूबते हैं उसी तरह नदी में घड़े डूब जाते हैं। जब पानी का वजन उनमें पड़ता है तो वो डूब जाते हैं। और तारा रूपी घड़े हैं, यानी कि जो मटके हैं, और उषा रूपी स्त्री है। तो यहाँ पर अंबर पनघट में अंबर रूपी पनघट ये तो रूपक है, तारा घट रूपक है, लेकिन उषा नागरी, जैसे सुबह स्त्रियां पनघट पर पानी भरने जाती हैं तो यहाँ पर उषा यानी कि मॉर्निंग और नागरी कहते हैं स्त्री को। तो जब उषा रूपी नागरी का उदय होता है, यानी कि उषा रूपी स्त्री जब नदी किनारे जाती है और वो अंबर रूपी पनघट में घड़े रूपी तारों को डुबाती है। यहाँ पर रात के खत्म होने के बाद सुबह का जो सीन है, जैसे तारे आकाश में डूब रहे हैं और सुबह रूपी स्त्री दिखाई दे रही है, मॉर्निंग हो रही है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें भी दो अलंकार हैं। उषा सुनहरे यानी कि सुबह सुंदर तीरों के बरसात करती हुई, तीरों की बारिश कोई स्त्री या कोई पुरुष करता है, तो यह स्त्री को सूर्य को लाते समय जो सुंदर किरणों की बारिश है वो करते हुए दिखाया है। और यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो भी निराश करके जा रहा है। तो यहाँ पर हिमकर जो चंद्रमा है निराश करने का कार्य कर रहा है। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। आपकी ग्रामश्री कविता थी जो अब पाठ्यक्रम में नहीं है। तो हरी भरी धरती से मानो कि नीली जो कली है, जो तीसी का पौधा है और उसके जो फूल हैं वो नीले रंग के हैं, मानो हरी भरी धरती से वो बाहर झांक कर देख रहे हों। हंस रही सखियां मटर खड़ी, मटर की जो फलियां होती हैं उसके जो दाने होते हैं, जैसे कोई हंसते समय उनकी दांतों की पंक्तियां दिखाई देती हैं, मानो मटर की जो फलियां हैं वो सखियों से बातें करती हुई, हंसती हुई दिखाई दे रही है।
हसमुख हरियाली, हंसती हुई हरियाली, हिम आतप। यह हरा टिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर सजकर खड़ा है। चने के पौधे का एक दूल्हे के रूप में मानवीकरण किया गया है, जो सुंदर फूलों की पगड़ी बांधकर अपने सिर पर सजाकर बैठा है। कह रही हो तू हृदय का दान उसको। यह अलसी का पौधा है जो अपनी सुंदरता पर मुग्ध है। उसके नीले फूलों को छू लेगा, मैं उसे अपना हृदय का दान दे दूंगी। और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। सरसों का चित्रण एक युवती के रूप में किया गया है जो ब्याह की आयु तक पहुंच गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया हो आज जैसे। फागुन का महीना फाग के गीतों को गाता हुआ आ गया है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। और तालाब के किनारे जो पत्थर हैं उनका मानवीकरण पीते हुए, जो पानी पीने के लिए चाहे लोगों के रूप में जो किनारे पानी पी रहे हो उसके रूप में चित्रण किया है। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। मेघ रूपी मेहमान बड़े बनठन के सवर के दूल्हे के रूप में आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। और जो पेड़ हैं जैसे किसी व्यक्ति का इंतजार करते हुए गर्दन उचका उचका के कोई मनुष्य देखता है, वैसे ही मानो मेघ रूपी मेहमान के आने पर जो पेड़ हैं वो अपनी गर्दन झुका झुका कर मेघ रूपी मेहमान को देख रहे हो। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और आंधी जब उड़ती है तो छोटी कन्याओं के रूप में उसका चित्रण किया है कि जैसे वो घाघरा उठाए उड़ी चली जा रही हूँ। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। और तालाब है उसका मानवीकरण किया है स्वागतकर्ता के रूप में कि मानो प्रसन्न होकर वो परात में पानी भर के लाया हो मेघ रूपी मेहमान के स्वागत के लिए। सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी है। धरा वधू यहाँ पर जो धरती है वधू के रूप में दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर धरा रूपी वधू, आप वो रूपक भी देख सकते हैं अगर आप इसमें चाहें तो, लेकिन यहाँ वधू के रूप में धरा को देखने पर हमें मानवीकरण भी मिलता है। तनकर भाला यह बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे। भाला कह रहा है कि तुम मुझको विश्राम मत दो, यानी कि मनुष्य के रूप में जो भाला है वो अपनी बात को कह रहा है। कार्तिक की हसमुख सुबह लौटती गंगा नहाकर। कार्तिक महीने की जो सुबह है वो बहुत सुंदर होती है, मानो वो गंगा नहाकर लौट रही हो। अब मैं आपको मानवीकरण अलंकार समझाने के लिए फिल्मी गीतों में भी आपको जो मानवीकरण अलंकार है उसके कुछ उदाहरण दिखाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैं शुरू करती हूँ। नीला आसमां सो गया। यहाँ देखिए जो नीला आसमान है उसके सोने की क्रिया कराई गई है जो मनुष्य करता है। दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल डूबा ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। यहाँ पर बादल को दीवाना होते हुए दिखाया गया है। दीवाना जो बादल है नॉन लिविंग है, और दीवाना होना किसी के प्रेम में डूब जाना, ये बादल को कार्य करते हुए दिखाया है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। यहाँ पर फूल और तारे सब कह रहे हैं। फूल नॉन लिविंग है, तारे भी नॉन लिविंग है, लेकिन कहने का काम कर रहे हैं कि सबसे अच्छी मेरी बहन है। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली गली गली, देखो सनम दीवाना भंवरा कैसे मुस्काए हाय, कलियों शर्माए घूंघट से गोरी जैसे मुस्काए हाय, रुत ऐसी हाय कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवरे। यहाँ पर देखिए गीत गाने का कार्य, गुनगुनाने का कार्य भंवरे कर रहे हैं, और यहाँ पर कली यूं शर्मा रही है जैसे घूंघट में से कोई गोरी मुस्कुराती है। चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, देता वो हमको सदा। चांद अगर बोल पाता तो जरूर हमको वो आवाज देकर तुम्हारी तारीफ में कुछ कह पाता। तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात। यहाँ पर तारे तो बाराती हो गए और चांदनी बारात हो गई, तो यहाँ पर चांदनी की बारात है और तारे उसमें बाराती बनकर आए हैं। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो मुस्कुरा के हंस दिए। फूलों से हंसने के लिए कहा गया और वो मुस्कुरा के हंस दिए।
तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ हो, तौबा ये मत वाली चाल। आप इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं कि उस स्त्री की सुंदरता के आगे प्रकृति के जो तत्व हैं वो भी मतलब उसके आगे फीके पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। और चांद और सूरज आकर मांगे, चांद सूरज नॉन लिविंग है और वो तुझसे आकर अपने तेरा रंग मांग रहे हैं, तेरी खूबसूरती मांग रहे हैं। तो यहाँ मांगने के कार्य से तो मानवीकरण होगा, लेकिन चांद और सूरज की सुंदरता कम पड़ रही है, उस स्त्री की सुंदरता के आगे यहाँ अतिशयोक्ति होगा। चंदा रे कभी तो जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। यहाँ पर चंदा को नायिका जमीन पर बुला रही है बैठने और बातें करने के लिए। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन, पापा मेरे पापा। यहाँ पर चंदा तारों से पूछ रहे हैं और तारे हजारों से पूछ रहे हैं कि सबसे प्यारा कौन है। यहाँ पूछने का काम करने से मानवीकरण अलंकार हुआ। एक बगिया में रहती है एक मैना, पूछो बोलो क्या है कहना, मेरा अंग हंसी है क्या, मेरा रंग हंसी है क्या। यहाँ पर जो मैना है बगिया में रहती है और सबसे अपनी सुंदरता के बारे में, अपने रंग के बारे में, अपनी हंसी के बारे में पूछ रही है। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं गुनगुनाए, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू। यहाँ पर देखिए आवारा भंवरे हौले हौले गा रहे हैं और फूलों के तन पर हवाएं भी गुनगुना रही हैं। हवाएं गुनगुनाने का काम कर रही हैं मानवीकरण अलंकार। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के जो झूले हैं नॉन लिविंग हैं और वो नायक को बुलाने का कार्य कर रहे हैं और वो वापस लौट के आ रहे हैं। अब आपके सामने मैंने बहुत सारे अलंकार दिए हैं, आप अभ्यास कर सकते हैं। आप ये मिक्स हैं सारे अलंकारों में, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आपने इतने अलंकार भी याद कर लिए या आपने इनको भी समझ लिया तो आपके अलंकार के 4 नंबर आपसे कहीं नहीं गए। एक एक अंक के 4 प्रश्न आएंगे और इनमें से इतने सारे ये उदाहरण हैं कि आपका नंबर कहीं कट नहीं सकता, मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ। अब हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं सारे अलंकारों में क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए अनुप्रास में एक ही वर्ण की समान आवृत्ति होती है और एक ही वर्ण बार बार प्रयोग होता है, और यमक में एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, हर बार अलग अर्थ होता है। श्लेष में शब्द एक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। उपमा में आप उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने के लिए दोनों की तुलना करते हैं। उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने के लिए आप उपमेय उपमान से तुलना करते हैं और वाचक शब्दों का सा, सी, से, सम, सरि, सदृश, सरीखी आदि तुल्य और सद्धिवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रेक्षा में भी आप उपमेय की कल्पना उपमान से करते हैं और वहाँ पर संभावना प्रकट करते हैं और वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मनो मानो मनहु, जनो जानो जनहु, ज्यों जैसे आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच का भेद समाप्त कर दोनों को एक ही मान लिया जाता है। और अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है कि वह सामान्य जीवन में होना उसका संभव ही ना हो। मानवीकरण अलंकार में निर्जीव पदार्थों से आप जीवित प्राणियों जैसे व्यवहार को करवाते हैं, यानी कि आप निर्जीव से सजीव के समान व्यवहार करवाते हैं। उम्मीद है आपको मानवीकरण अलंकार समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना या आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब तक मैंने नहीं कहा है क्योंकि अगर मैंने नहीं कहा तो मेरे श्रोताओं को याद भी नहीं रहता कि उनके एक लाइक से मेरा कितना मोटिवेशन बढ़ता है। अब मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जो श्रोता हैं, जो बच्चे हैं, वो भूल जाते हैं कि उनका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।